तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 2 सीटों के लिए 29 जनवरी को इंतखाबात। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को तेलंगाना में 2 खाली एमएलए कोटा के एमएलसी सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि बीआरएस एमएलसी केडीएम श्रीहरि और पार्टी कोषक रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद एमएलसी के ओहदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये 2 सीट खाली हो गए थे। इस सिलसिले में शज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। इंतखाबात का नोटिफिकेशन रवां माह की 11 तारीख को जारी किया जाएगा। इसी दिन से पर्चा नामजदगी की वसूली शुरू हो जाएगी। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 18 जनवरी को होगी। 19 तारीख को नामजदगी की जांच पड़ताल और 22 तारीख तक नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख होगी। इलेक्शन की पोलिंग 29 जनवरी को होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि नतायज का ऐलान 1 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेलंगाना में 2 और यूपी में 1 एमएलसी सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात होंगे। स्कूल बस की टक्कर से 2 साला लड़की हलाक, भाई को छोड़ने बाप के साथ आई थी लड़की। हैदराबाद में स्कूल बस की टक्कर लगने से 2 साला लड़की की मौत हो गई। ये हादसा हैदराबाद के हबशीगुड़ा में पेश आया। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब लड़की अपने बाप के साथ अपने बड़े भाई को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए आई थी। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसने लड़की को नहीं देखा। इस हादसे के नतीजे में लड़की की मौके पर ही हलाक हो गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। चंद्रशेखर राव से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इनकी इयादत की और इनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। विजयवाड़ा से खुसूसी तैयारी के जरिए जगन मोहन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीआरएस कायदीन प्रशांत रेड्डी और पी राजेश्वर रेड्डी ने इनका खैर मकदम किया। जगन मोहन रेड्डी एयरपोर्ट से कार के जरिए बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़ चंद्रशेखर राव के मकान पहुंचे, जहां बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इनका इस्तकबाल किया। चंद्रशेखर राव से जगन मोहन रेड्डी ने काफी देर तक मुलाकात की और साथ में लंच भी किया। वाज़ेह रहे कि 7 दिसंबर को सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव एरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस के बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े थे, जिसके बायस इनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। 8 दिसंबर की सुबह इन्हें सोमाजीगुड़ा हैदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां शामिल में डॉक्टरों ने इनके कूल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया था और 15 दिसंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। चंद्रशेखर राव को 8 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। फिलहाल वो हैदराबाद के नंदी नगर में अपने मकान में मुकीम है। बीआरएस को जिला निजामाबाद में लगा धक्का, सदर नशीन बल्दिया आरमूर को शौक। सदर नशीन बल्दिया आरमूर पंडित वनिता पवन के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की करारदाद कामयाब हो गई है और मौजूदा सदर नशीन बल्दिया को कुर्सी से उतार दिया गया है। वो अपना ओहदा खो बैठे हैं क्योंकि मौजूदा सदर नशीन बल्दिया एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे। तफसीलात के मुताबिक आरमोर बल्दिया कौंसिल हॉल में आज जुमेरात को 11 बजे आरडीओ आरमोर से अजलास के प्रेसिडिंग ऑफिसर विनोद कुमार की रास्ते निगरानी में अदम एतमाद तहरीक के अजलास का इनेकाद किया गया। इस अजलास में बीआरएस के 19 मजलिस के एक और बीजेपी के 4 अरकान के अलावा रकन असेंबली आरमोर पाईडी राकेश रेड्डी ने एक्स ऑफिसर के तौर पर अजलास में शिरकत की। मौजूदा सदर नशीन बल्दिया पंडित वनिता पवन और इनके हामी काउंसलर अजलास से गैर हाजिर रहे। तहरीक अदम एतमाद के लिए दरकार काफी कोरम होने के बाद अहदेदारों ने ऐलान किया कि अदम एतमाद का इम्तिहान कामयाब हो गया। कांस्टेबल के तकर्रुरात के अमल को 4 हफ्तों में मुकम्मल करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांस्टेबल के तकर्रुरात में हाल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जुमेरात को सिंगल बेंच की तरफ से उम्मीदवारों को 4 निशानात शामिल करने के अहकामात को मुस्तरद कर दिया और डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया कि तकर्रुरात का अमल 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए, जिससे 15,640 कांस्टेबल की जायदादों को पुर की राह हमवार होगी। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने तेलंगाना में कांस्टेबल्स के 16,604 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सिविल एआर वगैरह शामिल हैं और अहलियत के इम्तिहानात का इनेकाद किया है, जिसमें 15,640 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 30 अप्रैल 2023 को कांस्टेबल के फाइनल तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद किया और 4 अक्टूबर को नतायज जारी किए। ताहम कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए कहा कि तहरीरी इम्तिहान में 4 सवालात गलत देने का इल्जाम आयद करते हुए 4 निशानात देने की दरख्वास्त की। इस पर समाअत करने वाले सिंगल जज ने तकर्रुरात पर रोक लगा दी। 4 नंबरों को शामिल करने का हुक्म दिया गया।
जिसकी वजह से मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले को डिवीजन बेंच से रुजू किया। आज डिवीजन बेंच अदालत ने तकर्रुरात की इजाजत दे दी। वाईएसआर कांग्रेस की सदर शर्मिला कांग्रेस में शामिल। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में जिम कर दिया। उन्होंने आज दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस का कंडावा पहनाकर इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। कबल यहाँ सुबह शर्मिला ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पहुंचकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से खुसूसी मुलाकात की। इत्तलात है कि शर्मिला ने इन कायदीन को अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। लिफ्ट लेने के बहाने ब्लैकमेल करके लूट लेने वाली खातून हैदराबाद में गिरफ्तार। लिफ्ट लेने के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमकाकर लूट लेने वाली शातिर खातून को जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 32 साल खातून सुल्ताना के खिलाफ एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इस खातून के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार सवार शख्स ने अपनी शिकायत में कहा कि वो कार में जा रहा था कि बीआर पार्क के पास एक खातून ने से लिफ्ट मांगी। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इस खातून को लिफ्ट दे दी। कुछ दूर जाने के बाद खातून ने अपने कपड़े फाड़ लिए और इसे ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी कि अगर वो इसे मुंह मांगी रकम नहीं देता है तो वो इसके खिलाफ असमत रेजी की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाएगी। इस शख्स ने खातून को कुछ रुपए देकर वहां से भिजवा दिया और पुलिस से रुजू होकर इस बात की शिकायत की। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि ये खातून इस तरह के 17 वाकयात में मुलव्विस है और वो लिफ्ट के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमकाकर लूट लिया करती थी। अब दरख्वास्त दाखिल न करने वालों को फिर कब मिलेगा मौका। हुकूमत ने हर 4 माह में एक मरतबा प्रजापालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने प्रजापालना के तहत दरख्वास्तों के कबूल करने के फौरी बाद डेटा एंट्री का अमल 17 तारीख तक मुकम्मल कर लेने की जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है। उन्होंने इस सिलसिले में जिला कलेक्टर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि मंडल मराकीज में दरख्वास्तों से मुतालिक डेटा एंट्री का अमल मुकम्मल किया जाए और डेटा एंट्री के ताल्लुक से रियासती सतह के मुलाजिमीन को इस महीने की 4 तारीख को और जिलाई मुलाजिमीन को 5 तारीख को ट्रेनिंग दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आधार और सफेद राशन कार्ड का अहाता करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान का डेटा दर्ज किया जाए। शांति कुमारी ने मजीद कहा कि हर 4 माह में एक मरतबा प्रजापालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुकूमत ने फैसला किया है, इसलिए ऐसे अफराद जिन्होंने अब दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हैं वो एक मरतबा फिर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि प्रजापालना प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीमात के लिए अवाम के दरमियान आकर सरकारी ओहदेदार दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। मुसरम्बाग हाई लेवल पुल पर काम जारी है। काम मुसरम्बाग और अंबरपेट को जोड़ने वाले दरियाए मूसा पर एक आला सतही पुल की तामीर के लिए कमर बस्ता है। 52 करोड़ की लागत से ये पुल यहाँ के मौजूदा पुल में पानी भरने के मसाइल को दूर करेगा। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज, जिन्होंने हाल ही में जायवकू का दौरा किया, ओहदेदारों को जंगी बुनियादों पर काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। तवक्को है कि तामीर के लिए दरकार जमीन जल्द अज जल्द हासिल कर ली जाएगी। 6 लेन वाले पुल की मजमूई लंबाई 220 मीटर और चौड़ाई 29.5 मीटर होगी और इसके दोनों तरफ 3.5 मीटर फुटपाथ के साथ 20 मीटर कैरेज वे होगी। इसमें ढांचे को सहारा देने के लिए 2 एम्बेटेसमेंट और 4 पेड्स भी होंगे। ये आला सतही ओवरपास दरियाए मूसा पर इन 5 पुलों में से एक था, जिसके लिए MAUD के साबिक वजीर KT रामाराव ने सितंबर 2023 में संगे बुनियाद रखा था। 2 कारों में खौफनाक हादसा, शेरखवार समेत हैदराबादी खानदान के 3 अफराद हलाक। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हलाक हो गए, जिनमें शेरखवार बच्चा भी शामिल है। यह हादसा कल पेश आया। इस दिलखराश सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक जिला मशरकी गोदावरी के नंदीगामा से विशाखापट्टनम की सिमत जाने वाली कार का टायर फट पड़ा और कार डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी सिमत आ गई और इस कार ने विशाखापट्टनम से हैदराबाद की सिमत जाने वाली दूसरी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में 25 साल प्रिया, 50 साल दिया देवी मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 17 माह के शेरखवार की अस्पताल में मौत हो गई। इस खानदान का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार दीगर 7 अफराद जख्मी बताए गए हैं। ईरान के शहर करमान में बम धमाके, 73 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों अफराद जख्मी।
ईरान में पेश आए 2 ताकतवर बम धमाकों में 73 अफराद जान बहक हो गए। ये धमाके ईरान के आला फौजी अफसर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर पेश आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के शहर करमान में कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब 2 बड़े धमाकों में 73 अफराद जान बहक हो गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक 170 से ज्यादा दीगर जख्मी हुए। एक सीनियर एहलकार ने इन धमाकों को दहशतगर्दाना हमले करार दिया। हमें ये जानने की जरूरत है कि इस वाक़े के पीछे किसका हाथ है। ये धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब मगरबी एशिया में इजराइल हमास की जंग की वजह से कशीदगी में इजाफा हुआ है। ईरान गजा पर हमलों की शदीद मुखालिफत कर रहा है। DCA ने हैदराबाद में जाली एंटीबायोटिक रैकेट का पर्दाफाश किया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने जाली एंटीबायोटिक रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें गाजियाबाद से एक कुरियर के जरिए जाली एंटीबायोटिक को तेलंगाना भेजना शामिल था। DCA के डायरेक्टर जनरल उप्पल और दिलसुख नगर में छापों के दौरान 22.95 लाख रुपए की जाली एंटीबायोटिक जब्त की गई। VP कमलासन रेड्डी ने 4 चंबे को कहा, जाली अद्वियात पर मुश्तमिल 5 कार्टूनों की तरसील के दौरान पकड़ा गया। 6 गारंटी स्कीमात दरख्वास्तें दाखिल करने वालों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत 6 गारंटी स्कीमात के लिए इस महीने की 6 तारीख तक की दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत 6 तारीख तक की दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। इसमें तोसी नहीं होगी। अलबत्ता 6 तारीख के बाद मंडल मराकिज में दरख्वास्तें हस्बे मामूल कबूल करने का अमल जारी रहेगा। उन्होंने सेक्रेटरीट में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान ये बयान दिया। वाज़ेह रहे कि अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत सरकारी काम रिहायशी इलाकों में दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। इसके बाद अवाम को दफ्तर जाकर दरख्वास्तें दाखिल करनी होगी। तेलंगाना में तालीमी इदारों को 6 दिन संक्रांति के तातीलात। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तालीमी इदारों को संक्रांति के लिए 6 दिन की तातीलात देने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक 12 से 17 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी करदा एकेडमिक कैलेंडर में संक्रांति के तातीलात 6 दिन देने का फैसला किया गया है। तातीलात 12 जनवरी से शुरू होंगी। 13 तारीख को दूसरा हफ्ता है, इसलिए स्कूल को छुट्टी होगी। 14 को भोगी और इतवार की छुट्टी, 15 को संक्रांति और 16 को कानुमा का त्योहार है। 17 तारीख को हुकूमत ने स्कूलों में इजाफी छुट्टी दे दी। तालीमी इदारों में कल 6 दिनों के लिए संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया गया है। बताया गया है कि 18 तारीख को तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कोरोना की नई वैक्सीन लगाने का आगाज किन अफराद के लिए जरूरी। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की इत्तला के पेश नजर सऊदी अरब में वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात इस तरह हैं। सऊदी वजारत सेहत ने डेवलपमेंट कोरोना वैक्सीन के लिए तरजीही बुनियादों पर लोगों की दर्जाबंदी की है। वैक्सीन लगाने के लिए सेहती ऐप पर अपॉइंटमेंट की सहूलत फराहम की गई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक वजारत सेहत की दर्जाबंदी के मुताबिक हामिला खवातीन, 50 बरस से ज्यादा उम्र के मर्दों खवातीन, तिब्बी इदारों में काम करने वाला वो अमला जिनका ताल्लुक बराह रास्त मरीजों से रहता है, वबाई और एक्टिव कैंसर में मुब्तला अफराद को कोरोना की नई डेवलप वैक्सीन लगाने का आगाज किया गया है। नई कोरोना वैक्सीन के हवाले से सेहत कमेटी का कहना है, इससे कता नजर के माजी में वैक्सीन की कितनी डोज लगाई जा चुकी है, नई खुराक ली जा सकती है। इदारा सेहत का कहना है, नई डेवलप वैक्सीन बीमारी की पेचीदगियों को रोकने में बेहतर तौर पर माउन साबित होती है। ऐसे अफराद जिन्हें इन्फेक्शन का खतरा लाक है के अलावा जिन्हें मोटापे की वजह से मसाइल का सामना है, वो भी वैक्सीन की नई खुराक लें।